collective bargaining and workers पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक को देखते हैं हम। सामूहिक सौदेबाजी एंड और प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी क्या होता है? ओके, collective bargaining is a process of negotiation between employer and a group of employees। ठीक है, to reach an agreement on issue like wages, working condition and other employment term। ठीक, इसका मतलब ये तो है कि सामूहिक सौदेबाजी एक प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के समूह के वेतन, कार्य परिस्थिति और अन्य रोजगार संबंधी शर्तों पर समझौता करने के लिए बातचीत होता है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको हम यूनियन भी बोलते हैं। ठीक, इन सिंपल वर्ड इट्स मीन्स जॉइंट डिसीजन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज टू सॉल्व वर्क प्लेस प्रॉब्लम। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं क्या क्या हैं? ग्रुप एक्शन, प्रक्रिया पहली है ग्रुप एक्शन। ठीक है, तो सामूहिक समूह आधारित प्रक्रिया यह कर्मचारियों के समूह की ओर से की जाती है, ना कि व्यक्तिगत से। ठीक है, नेगोशिएशन प्रोसेस। ठीक है, वार्ता की प्रक्रिया यह बातचीत और समझौते के आधारित होती है। लगातार प्रक्रिया केवल एक बार नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि एक बार आप मालिक को बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा, फिर बार बार आपको बोलना पड़ता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, यह श्रमिकों के अपने अधिकारों और व्यक्तित्व का अवसर देती है। ठीक है, एंड बिपार्टेड इन नेचर, दैवी पेशे प्रक्रिया, इनमें से दो पक्ष होते हैं, नियोक्ता एंड कर्मचारी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य। ठीक है, अगर जैसे कि ये बार्गेनिंग चल रही है तो इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट, श्रमिकों के हितों की रक्षा और उत्पन्न उन्नति करना। ठीक है, मतलब वर्कर का क्या प्रमोशन हो और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है, उद्योग में शांति और सहयोग बनाए रखना। ठीक है, जो भी उद्योग हो रहा है उसमें सहयोग और शांति बनाए रखना होता है। एंड टू डिटरमाइन फेयर वेजेस। अब देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो यूनियन लगा है वो क्यों लगा है? कि हमको अच्छा वेतन हमको मिले। ठीक है, और जो कार्य करने की परिस्थितियाँ हैं उसको सही ढंग से तय करें। टू स्ट्रेंथ लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। ठीक है, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में संबंधों के मजबूत बनाना। ठीक है, टू अवॉइड स्ट्रिक्स एंड लैकआउट, हड़ताल और तालाबंदी से बचना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है? प्रिपरेशन, पहले तैयार करते हैं दोनों पक्ष के मुद्दों को, मांगों की तैयारी करना कि हमारा कौन सा मुद्दा रहेगा, उनका कौन सा मुद्दा रहेगा। ठीक है, डिसीजंस, उसकी चर्चा, उन दोनों को आमने सामने लाकर बात किया जाता है कर्मचारी और प्रबंधन के द्वारा कि क्या क्या किया जाना चाहिए। नेगोशिएशन, दोनों पक्ष के प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव रखते हैं कि मेरा पक्ष ये है, मेरा पक्ष ये है, मतलब मैं ये कराना चाहता हूँ, मैं जैसे कि वेजेस को बढ़ाना चाहता हूँ, और कंपनी का मालिक बोलता है, प्रबंधन बोलता है कि नहीं नहीं आपको इतना ही करना पड़ेगा। तो ये नेगोशिएशन होता है। एंड एग्रीमेंट, समझौता, जब दोनों पक्ष में सहमत हो जाते हैं तो उनका एक समझौता तैयार किया जाता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन, तय की गई शर्तों के व्यवहार में लाया जाता है। अब समझ लीजिए, कोई भी कार्य को आपने नेगोशिएट किया एंड समझौता एग्रीमेंट भी कर लिया आपने। ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई। ठीक है, मतलब अप्लाई नहीं किया आपने, बस आपने एग्रीमेंट कर लिया लेकिन बट अप्लाई नहीं किया, इसको बोलते हैं व्यवहार को लाना। ठीक है, एंड रिव्यू, समीक्षा करना, समय समय समझौते की समीक्षा करना। ठीक है, लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सब इसके स्तर कौन कौन से हैं? प्लांट, इंडस्ट्री एंड नेशनल, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इंटर्न इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है,
इम्प्रूव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, ये दोनों के संबंध में सुधार लाता है। एंड सेकेंड है रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्पैट, औद्योगिक विवाद में कमी। एंड प्रमोट डेमोक्रेसी इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा। इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू वर्क्स, श्रमिकों के साथ निष्पक्ष एंड व्यवहार सुनिश्चित। 5 है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, उत्पादकता और मनोबल में वृद्धि करता है। ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट है आपका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये पार्ट 2 है। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, WPM। ठीक, ये इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट allow works to share idea, opinions and responsibility in managing the enterprises। ठीक है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को शामिल होना और इनमें अपने विचार और सुझाव समय जिम्मेदारियों को साझा करना। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, वर्कर्स आर गिवन ए वॉइस इन हाउ कंपनी इज मैनेज्ड। ठीक है। वर्कर कंपनी को अपनी राय देते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ WPM, इसका उद्देश्य क्या है? नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंध हो, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, उत्पादकता और कुशलता में बढ़ावा मिलता है। रिड्यूस लेबर इन अनरेस्ट, श्रमिकों को अनशोष की कमी कम करना। एंड डेवलप ए सेंस बिलोंगिंग, श्रमिकों के संगठन प्रति अपनापन बढ़ाना। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सूचना साझा करना। कोई भी एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो सूचना को साझा करता है, फर्स्ट है। एंड परामर्शात्मक भागीदारी, निर्णय लेने से पहले प्रबंधन समिति श्रमिकों से सलाह लेता है। डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन, निर्णय लेने में भागीदारी होती है, श्रमिक से निर्णय की प्रक्रिया हिस्सा बनते हैं। एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिलिंग, संयुक्त प्रबंधन परिषद। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, बोर्ड लेवल की भागीदारी। बेनिफिट ऑफ WPM, प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी के लाभ। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक्स, विवाद और हड़ताल में कमी होता है। एंड संवाद और पारदर्शिता बढ़ती है। एंड इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन, नौकरी में संतुष्टि मिलती है। एंड प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों को विश्वास होता है। एंड हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ये बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। लिमिटेशन ऑफ WPM, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है। एंड श्रमिकों की सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। कई बार श्रमिक सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी बाय मैनेजमेंट, प्रबंधन को अधिकार खोने का डर होता है। हाँ, इसमें प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट बोलेगा कि अगर हम कर्मचारियों से राय लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू है। ठीक है। ये अधिकार भी खोने का डर हो जाता है इनको। एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, कमजोर यूनियन से प्रभाव कम होता है। ठीक है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षित श्रमिकों की कमी होती है। डिफरेंट बिटवीन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड WPM। ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी होता है, और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, ये दोनों अलग अलग होता है। तो मीनिंग, नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज
फॉर बेटर टर्म, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन मैनेजरियल डिसीजन, इसका नेचर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, संघर्ष आधारित, और ये सहयोग आधारित होता है। ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, और ये क्या करता है, टू इम्प्रूव वर्क्स इन मैनेजमेंट। और इसका अप्रोच दृष्टिकोण क्या है, डिफेंसिव एंड बार्गेनिंग, इसका पार्टिसिपेटिंग एंड कंसल्टिंग। रिजल्ट क्या है, एग्रीमेंट एंड सेटलमेंट, इसका ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।